ईसाया का बेटा कौम के लिए एक निशान। ईसाया उसका 8वां बाब। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर साफ साफ लिख, महीर शिलाल हाशबस के लिए और 2 दयानतदार गवाहों को यानी ओरिया काहिन को और जिक्रिया बिन यबरकिया को शाहिद बना। और मैं नबिया के पास गया, सो वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उसका नाम महीर शिलाल हाशबस रख, क्योंकि इससे पेशतर के ये लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, दमश्क का माल और सामरिया की लूट को उठवा कर शाह असूर के हजूर ले जाएंगे। असूर का बादशाह लश्कर कशी करेगा। फिर खुदावन ने मुझसे फरमाया, चूंकि इन लोगों ने चश्मा शलूख के आहिस्ता रूह पानी को रद्द किया और रजीन और रमीला के बेटे पर माइल हुए, इसलिए अब देख खुदावन दरियाए फरात के सख्त शदीद सैलाब को यानी शाह असूर और उसकी सारी शौकत को उन पर चढ़ा लाएगा, और वो अपने सब नालों पर और अपने सब किनारों से बह निकलेगा, और वो यहूदा में बढ़ता चला जाएगा और उसकी तोगियानी बढ़ती जाएगी। वो गर्दन तक पहुंचेगा और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वस्त उसे इमानुएल छुप जाएगी। ऐ लोगो, धूम मचाओ पर तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और ऐ दूर दूर के मुल्कों के बाशिंदों सुनो, कमर बांधो पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। कमर बांधो पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे। तुम मंसूबा बांधो पर वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो और उसे कियाम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदावंद अपनी कौम को खबरदार करता है, क्योंकि खुदावंद ने जब उसका हाथ मुझ पर गालिब हुआ और इन लोगों की राह में चलने से मुझे मना किया, तो मुझसे यूं फरमाया कि तुम उस सब के जैसे ये लोग साजिश कहते हैं साजिश ना कहो, और जिससे वो डरते हैं तुम ना डरो और ना घबराओ। तुम रब्बुल फाज को ही मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उसी से खाइफ रहो, और वो एक मुकद्दस होगा, लेकिन इस्राएल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। उनमें से बहुतरे उससे ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और पाश पाश होंगे और दाम में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मुर्दों से फाल लेने के खिलाफ इंतबा, शहादतनामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो। मैं भी खुदावंद की राह देखूंगा, जो अब यकूब के घराने से अपना मुंह छुपाता है। मैं उसका इंतजार करूंगा। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे रब्बुल फाज की तरफ से, जो कोह सयून में रहता है, बनी इसराइल के दरमियान निशानों और अजायबो गराइब के लिए हूँ। और जब वो तुमसे कहें तुम जन्नात के यारों और अफसून गुरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? शरीयत और शहादत पर नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। खस्ता हाली का दौर, तब वो मुल्क में भूखे और खस्ता हाल फिरेंगे, और यूं होगा कि जब भूखे हों तो जान से बेजार होंगे और अपने बादशाह और अपने खुदा पर लानत करेंगे और अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे, फिर जमीन की तरफ देखेंगे और नगहान तंगी और तारीकी यानी जुल्मतें अंधों और तीरगी में खदेड़े जाएंगे। आने वाला बादशाह। ईसाया उसका 9वां बाब। लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी,
उसने कदीम जमाने में जबलून और निफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सीमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले की आशा को ऐसा तोड़ा है जैसा मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुलीद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी, खुदावंद इस्राएल को सजा देगा। खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इस्राएल पर नाजिल हुआ, और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया जो तकब्बुर और सख्त दिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गईं पर हम तराशी हुए, पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गुल्लर के दरख्त काटे गए पर हम देवदार लगाएंगे। इसलिए खुदावंद रजीन की मुखालिफ ग्रोहों को उन पर चढ़ा लाएगा और उनके दुश्मनों को खुद मुसल्ला करेगा। आगे अरामी होंगे और पीछे फिलिस्ती, और वो मुंह पसार कर इसराइल को निकल जाएंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका नाम हनूस बढ़ता हुआ है। तो भी लोग अपने मारने वाले की तरफ ना फिरे और रब्बुल फाज के तालिब ना हुए। इसलिए खुदावंद इस्राएल के सर और दुम खासो आम को एक ही दिन में काट डालेगा। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर हैं, और जो नई झूठी बातें सिखाता है वही दुम है, क्योंकि जो इन लोगों के पेशवा हैं इनसे खताकारी कराते हैं और उनके पैरों निगले जाएंगे। बस खुदावंद उनके जवानों से खुशनूद ना होगा, और वो उनके यतीमों और उनकी बेवाओं पर कभी रहम ना करेगा, क्योंकि उनमें हर एक बेदीन और बदकार है और हर एक मुंह हमाकत उगलता है। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है, क्योंकि शरारत आग की तरह जलाती है। वो खसो खार को खा जाती हैं, बल्कि वो जंगल की गुंजान झाड़ियों में शोला जन होती हैं, और वो धुएं के बादल में ऊपर को उड़ जाती हैं। रब्बुल फाज के कहर से ये मुल्क जलाया गया है, और लोग ईंधन की मानत हैं। कोई अपने भाई पर रहम नहीं करता, और कोई देहनी तरफ से छीनेगा पर भूखा रहेगा, और वो बाएं तरफ से खाएगा पर सैर ना होगा। उनमें से हर एक आदमी अपने बाजू का गोश्त खाएगा, मनसी इफ्राहिम का और इफ्राहिम मनसी का, और वो मिलकर यहूदा के मुखालिफ होंगे। बावजूद इसके उसका कहर नहीं टल गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बड़ा हुआ है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकतों खुदावन का शुक्र हो। आमीन।